हेलो एंड वेलकम यू गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड करियर प्लानिंग से चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, डेफिनेशन, फीचर्स, कंपोनेंट एंड इवोल्यूशन। हम हर एक वीडियो में 5 टॉपिक क्लियर करेंगे और ऐसे ही हमारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होंगे। व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? तो एम्प्लॉय जो भी करता है ना जॉब पे, उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। अभी ये परफॉर्मेंस डिसाइड होता है 2 पैरामीटर पे, एक होता है क्वालिटी ऑफ वर्क, एक होता है क्वांटिटी ऑफ वर्क। इसमें एम्प्लॉयज़ को एक टास्क और टारगेट देते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस दे पाए तो एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, अगर वो नहीं कर पाए तो वो कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अबाउट डायरेक्टिंग, सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क एज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एज पॉसिबल इन लाइट with the needs of the organization। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक टास्क देता है टू एन एम्प्लॉय कि उनके अंदर की इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्वालिटीज़ बाहर आए और वो टास्क कंप्लीट कर पाए। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर गोल देता है, उससे वो एनालाइज करता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है कि टीम में परफॉर्म कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस बारे में। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फीचर्स यानी कि नोटिसेबल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो फीचर्स है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड, पार्टिसिपेटरी, डेवलपमेंटल इन नेचर, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, dynamism, close linkage with organization culture as well as various other system and adequate training to manager। ये आप डायग्राम अगर एग्ज़ाम पेपर में भी ड्रॉ करके आए तो आपके हाफ मार्क्स किधर भी नहीं गए। वही इम्पॉर्टेंट कि आप डायग्राम ड्रॉ करो, इट इज़ वेरी ईजी। अभी हम एक 1 by 1 ये सब देखेंगे। तो इट इज़ एन कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस इज नथिंग बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर प्लानिंग होती है, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटर कौन करता है? टीएल करता है। टीएल मतलब टीम लीडर करता है मॉनिटर, कि कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, किसको कितना अच्छा परफॉर्म करना चाहिए या फिर किसको कितने ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये मॉनिटर करते हैं टीएल एंड उसके फीडबैक देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये फीडबैक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी? डिज़ाइन देयर ओन प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद इन द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक टास्क दिया जाता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म करता है, मतलब कितना टाइम दे पा रहा है, टीम में काम कर पा रहा है कि नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फोकस ऑन फ्यूचर रादर देन पास्ट। इसका मतलब पास्ट से सीखो और फ्यूचर में आगे बढ़ो। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी, प्रोवाइड रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। हर एक हफ्ते या फिर हर एक दिन डेवलपमेंटल नीड्स को एनालाइज करके टास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और पर्टिकुलर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस उसके ऊपर मेजर होता है। तो ये हर दिन होता है या फिर हर हफ्ते भी होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन नेचर, पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एज अ क्रिटिकल इनपुट्स टू द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब एक एसेट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एसेट कौन है? एम्प्लॉयज़ है। तो ये एम्प्लॉयज़ कितना इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर पा रहा है बिजनेस को, वो कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है डेवलपमेंटल नीड्स को, ये एनालाइज करता है। उसका बोलते हैं डेवलपमेंटल इन नेचर। ये मैंने ना छोटे छोटे पॉइंट्स निकाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो और ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना आप एग्ज़ाम में लिख के आ जाओ। इसको थोड़ा बहुत एलाबोरेट कर दो, बट कीप दिस मेन पॉइंट्स इन योर हेड एंड देन एलाबोरेट इट इन योर वे। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी in order to collect data, monitor performance and convey results। obviously ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है, हर एक का डेटा रखना मैन्युअली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। उससे परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं HRM में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डायनामिज्म, सुटेबल फॉर चेंजिंग वर्क प्लेस रियलिटीज़ विच इज़ यूजुअली यूज फॉर वेरियस टाइप ऑफ वर्क अरेंजमेंट। वर्क अरेंजमेंट मतलब क्या करते हैं? टीम में काम करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर टेली वर्किंग करते हैं या फिर जॉब शेयरिंग करते हैं, तू मेरा काम कर ले मैं तेरा काम कर लूँगा, इस टाइप में कुछ। तो नेक्स्ट इज क्लोज लिंकेज विद द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज वेल एज वेरियस अदर सिस्टम।
It is aligned with organization goal, also with the systems like HRM, career planning, succession planning and training and development. HRM सॉफ्टवेयर है जो हम लोग को सबको पता है कि HRM सॉफ्टवेयर है, तो उसको ना उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो उसके अंदर स्ट्रैटेजीज़ प्लान करते हैं किस एम्प्लॉय को कितना टास्क दिया है, उसने कितना परफॉर्म किया, ये सब HRM में फॉलो होता है, किसके कितने हॉलीडेज़ हैं इनफैक्ट, या फिर क्या उसका पूरा हिस्ट्री होता है HRM सॉफ्टवेयर में. एडिक्वेट ट्रेनिंग टू मैनेजर्स अच्छे होंगे तो फिर टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी. है कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. तो फर्स्ट है गोल सेटिंग, रेगुलर रिव्यू, एनुअल अप्रेजल, डेवलपमेंट सिस्टम, लिंकेज टू रिवॉर्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस फीडबैक एंड पर्सनल काउंसलिंग. और लास्ट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉय. आप इतने कंपोनेंट्स जो है ना इतना याद रखो, बाय हार्ट कर लो, और इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना लो और एग्जाम में जाके लिख लो. अब वन बाय वन हम देखेंगे. तो फर्स्ट है गोल सेटिंग. गोल सेटिंग जो है ये फाउंडेशन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का. गोल्स हमेशा स्मार्ट होने चाहिए. स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. इसमें क्या होता है, गोल्स देने के बाद ना जो एम्प्लॉय है वो बहुत क्लियर होता है कि हाँ बाबा एक मंथ में मुझे ये गोल अचीव करना. नेक्स्ट है रेगुलर रिव्यू. ये क्या होता है, एक टाइमली फीडबैक होता है. ये फीडबैक कौन देता है, TL देता है. ये मंथली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है. ये क्यों होता है, डायनामिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए होता है. नेक्स्ट है एनुअल अप्रेजल. इट इज़ कैरिड आउट वेरी सिस्टमैटिकली. क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं, सेल्फ अप्रेजल होता है या फिर 360 अप्रेजल होता है. ये इंडिविजुअल एंड मैनेजर एक साथ आके डिसाइड करता है कि कंटेंट ऑफ अप्रेजल क्या होना चाहिए. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल प्लान. एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को एनालाइज करता है और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी देता है. टू रिवॉर्ड सिस्टम. इसका मतलब है कि गोल को अचीव करने के बाद जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं. परफॉर्मेंस प्लानिंग. ये क्या होता है कि एम्प्लॉय को रिव्यू करते हैं, उसको कितना अप्रेजल देना है वो डिसाइड करते हैं बजट के ऊपर, की रिजल्ट एरिया के ऊपर डिसीजन होता है. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस फीडबैक एंड पर्सनल काउंसलिंग. परफॉर्मेंस फीडबैक देने के बाद एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को एनालाइज करना और वो एम्प्लॉयज़ को बताना, उसके ऊपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना. नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग एम्प्लॉय. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए एंड क्रिएट इंटरेस्ट इन वर्क. तो नेक्स्ट हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. इसके 5 फेजेस है, वन बाय वन हम देखेंगे. फर्स्ट फेज, ट्रेस्ट इन अर्ली 1960s, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, नेगेटिव कमेंट्स, रेटिंग स्केल फॉर ड्रॉबैक्स. ये इतने पॉइंट्स आप याद रखो तो आपको ये पूरा फेज़ याद हो जाएगा. तो ये स्टार्ट हुआ था 1960s में. इसका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हुआ था जिसको हम एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड भी बोलते हैं. तो इसमें एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर, उनके रिपोर्ट्स मेंटेन होते थे, उनका परफॉर्मेंस मेंटेन होता था. इसको नेगेटिव कमेंट्स और मार्क भी ESR में होता था. ESR मतलब एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड. तो इसके असेसमेंट ये 5 to 10 पॉइंट्स रेटिंग स्केल्स में होती थी. तो फॉर द गुड नॉलेज, जॉब नॉलेज जिसको बोलते हैं, सिंसेरिटी, डायनामिक, पनिशमेंट, लीडरशिप और लॉयल्टी, ये सब उसमें मार्क होता. ये जो रिकॉर्ड्स है ना ये कभी भी एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस नहीं होता था. इसके वजह से ये जो फेज़ 1 है इसने ड्रॉबैक फेस किया. यूजुअली इवोल्यूशन पेपर में बहुत रेयरली पूछते हैं, तो आप बेसिक पॉइंट याद रखो तो पूरा याद हो जाएगा. सेकेंड फेज़ के बारे में आप बात करते हैं तो सेकेंड फेज़ लेट 1960s अर्ली 70s तक चला. ये करेक्टिव एक्शन फॉर ओवरकम सच डेफिशिएंसीज, डिक्शनरी ऑफ पावर्स ऑफ ओवर रूलिंग, फॉर्म रिटर्न टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो इसमें क्या होता है कि गए फेज़ में गलतियाँ हुई थी, जो एडवर्स रिमार्क वर इनकॉर्पोरेटेड, और जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट था वो कम्युनिकेट होता था एम्प्लॉय से, तो वो एक करेक्टिव एक्शन होता था. तो इसमें क्या हुआ कि दिस रेटिंग्स वाज गिवन बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर्स, तो उनको एक ओवर रूलिंग का ऑरा आ गया था. तो इसमें क्या होता था कि एक फॉर्म देते थे रिटन फॉर द रिटन कम्युनिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट. तो ये एम्प्लॉयज़ को फॉर्म देते थे एक रिटन कम्युनिकेशन के लिए कि क्या करना है, कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये उसके फीडबैक्स लेते थे और वैसे इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दी गई थी. तो नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड फेज़ में क्या हुआ. तो थर्ड फेज़ इज़
ACR replaced by performance appraisal, describe their accomplishments in confidential performance report, measure the productivity and performance and control oriented। तो इस फेज़ में ना बहुत सारे चेंजेस आए। तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो था ACR जिसको हम बोलते हैं वो रिप्लेस हो गया था परफॉर्मेंस अप्रेजल से। इसमें बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए कि जो चीज़ पहले एनुअली होती थी वो अभी क्वार्टरली होगी, मंथली होगी। नए नए इंट्रोडक्शन तो परमिट कर दिया गया एम्प्लॉयज़ को कि उन लोग की जो एकम्प्लिशमेंट है, उन लोग की जो अचीवमेंट है वो डिस्क्राइब कर पाए वो एनुअल रिपोर्ट में। न्यू सेक्शंस ऑफ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी उसमें हुआ था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फेज़ विच वॉज स्टार्टेड इन 1970s, डेवलपमेंट ड्रिवन, methodologically approach, review period and introduction to HR डिपार्टमेंट। ये स्टार्ट किया था LNT ने एंड विच वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो अप्रेजल प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ड्रिवन हो गया था, टारगेट बेस हुआ था, पार्टिसिपेटरी हुआ था और ये एक बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस बन गया था। तो ये बिगनिंग ऑफ द ईयर ये जो रिव्यू था वो 6 मंथ्स का कर दिया। सारे चेंजेस को वेलकम किया गया और HR डिपार्टमेंट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनको इशू किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ फेज, मेच्योरिटी इज अप्रोच, परफॉर्मेंस ड्रिवन बिल्डिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी। तो इसमें ना ये बहुत ही मैच्योर फेज़ बोलते हैं जिसमें हाउ टू हैंडल पीपल ये बहुत अच्छे से समझ गए थे। ये एक परफॉर्मेंस ड्रिवन हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट इसमें हुई थी और एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज गिवन टू कल्चरल बिल्डिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।